देखो जी, अब आज से हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हमारी 6.3 एक्सरसाइज। इस 6.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है, वर्ड है हमारे पास एक परमुटेशन। परमुटेशन। अब सबसे पहले परमुटेशन का मीनिंग समझते हैं कि परमुटेशन से आपका मीनिंग क्या है। मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ना 3 लेटर अवेलेबल हैं, ए बी और सी। ठीक है जी। इस 3 लेटर के अंदर क्या दे रखा है, मैंने बोला इस 3 लेटर में एट ए टाइम 2 लेटर को यूज करके वर्ड बनाने। क्या बनाने हैं? वर्ड बनाने हैं। 3 लेटर टोटल अवेलेबल है। एट ए टाइम कितने लेटर यूज कर सकते हो? 2। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। वैसे मैं आपको बताता हूं परमुटेशन का दूसरा मीनिंग हम ऐसे भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसका मीनिंग मैं अभी क्लियर करता हूं आपको। एट ए टाइम कितने लेटर अवेलेबल, टोटल लेटर कितने अवेलेबल है? 3। एट ए टाइम मैंने कौन से कितने लेटर लेने हैं? 2। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बता दो या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बता दो, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं ये देखो। मान लो मैंने 3 लेटर एट ए टाइम 2 लेने, तो मैंने एक बना दिया वर्ड ए बी, एक मैंने बना दिया बी सी, एक मैंने बना दिया ए सी। एक ए बी का उल्टा है बी ए बी वर्ड होगा, सी बी बी वर्ड होगा और सी ए बी वर्ड होगा। टोटल कितने वर्ड बन गए मेरे? 6 वर्ड्स बन गए। टोटल कितने वर्ड्स बन गए? 6। तो टोटल जो लेटर अवेलेबल थे 3, एट ए टाइम 2 लेटर को यूज करके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी बन गई आपकी? 6। तो ये परमुटेशन होगी। ये क्या होगी? परमुटेशन कर दी मैंने। परमुटेशन कितनी आई है? 6 आई है। क्या आपको समझ में आया? अच्छा देखो, परमुटेशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि परमुटेशन में ना, जो भी जैसे मैं 3 लेटर है एट ए टाइम 2 लेटर लूंगा, तो उसमें ना पोजीशन मैटर करती है। परमुटेशन में क्या करती है? पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन मैटर का मतलब आप समझ रहे हो? पोजीशन मैटर का मतलब ये हुआ कि जैसे ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, ए बी। ए बी और जो ये बी ए, ये दोनों अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, इनके अलग अलग डिफरेंट है, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है वर्ड में, इसका मीनिंग अलग अलग ही होगा ना। ए बी और बी अलग है, तो यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे ए बी लिखा है और ये बी ए लिखा है, सेम बात है। सेम बात नहीं, अलग है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी चीज आप ले रहे हो, जिसको भी पोजीशन कर रहे हो, तो अगर आपने पोजीशन चेंज करी तो मीनिंग डिफरेंट निकल जाएगा। तो पोजीशन यहाँ पे मैटर करती है। तो परमुटेशन में पोजीशन मैटर करती है। क्लियर हो गया? अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसका एक फॉर्मूला समझाता हूं आपको। इसका फॉर्मूला होता है परमुटेशन में, होता है NPR। ठीक है जी। ये NPR का मतलब क्या है? एन यहाँ पर जो मीनिंग निकलता है उससे क्या निकलता है? एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। आर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। टेकन एट अ टाइम। क्लियर हो गया मेरे पास? और P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। तो आपको अब इसमें देखो, इसी एग्जांपल से ये 6 अरेंजमेंट्स निकली है ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी निकली है? 6। अब देखो इसको मैं मैथमेटिकल करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं कहूँ जी यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बताना होता है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने अवेलेबल है? 3। तो एन क्या था मेरा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, तो वो आ जाएगा 3। पी का तो पी लिखना है। आर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। यहाँ पर 3 लेटर में से आपने कितने लेटर लिए एट ए टाइम? 2। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे? 3p2। नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट जो आ जाएंगे वो आ जाएगा 3p2। ठीक है। अब 3p2 में ये आ गया समझ में?
कितना क्लियर हो गया? अब एनपीआर का ना एक फॉर्मूला होता है इसको मैथमेटिकली सोल्व करने का। क्या होता है वो फॉर्मूला? एन, जो ऊपर वाला नंबर है इसको लिखो एन फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का जो डिफरेंस है एन और आर का, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर आपने एनपीआर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये मेरा कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 3 2 ज़ा 6। ये देखो 3p2 का आंसर कितना आया? 6 आया। अब आपको मैंने दिखाया था, देखो अगर टोटल लेटर 3 थे, एट ए टाइम 2 लेटर को यूज करके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कौन सी आएगी? तो आपकी 6 आ रही थी। देखो मैंने करके दिखाया था, आंसर भी कितना आ गया? 6 आ गया। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि परमुटेशन होती क्या है? ठीक है, परमुटेशन क्या होती है? डिफरेंट अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, है ना? सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको अच्छी तरीके से परमुटेशन से। अब परमुटेशन की जो वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी समझ में आ गया आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी चीज? इतना 100% समझ में आ गया? ये था हमारा बेसिक परमुटेशन होता क्या है, ये मैंने आपको भी क्लियर किया। इसके बाद आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको इसमें एक और टॉपिक है, वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैं इसमें कुछ एग्जांपल कराता हूँ। एक एग्जांपल 10 है जो अभी मैंने पढ़ाया। एग्जांपल 10 क्या कहता है इसके अंदर? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 1 to 9 if the repetition of digit is not allowed। repetition of digit is not allowed। कह रहा है मेरे पास एक एग्जांपल 10 है, उसमें कह रहा है हमारे को 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर मैंने बनाना है, मैंने 4 प्लेसेस लिख दी। ठीक है, वैसे जनरली मैं क्या, तो ये वाला प्लेस कौन सा होता है? यूनिट प्लेस। ये कौन सा होता है? टेंस प्लेस। ये 100 प्लेस, और ये 1000 प्लेस, है ना? क्लियर होगी? अब उसमें बोल रहा है कि जो टोटल डिजिट्स अवेलेबल है, टोटल डिजिट्स अवेलेबल वो कौन से हैं? है हमारे 1 to 9 है, 1 to 9। ठीक है, और इसमें हमारे को 1 to 9 के अंदर 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसका। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल जो है टोटल है 9, 1 से लेकर 9। और एट ए टाइम आपको इसमें क्या है, डिजिट रिपीट नहीं कर सकते आप, डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो एट ए टाइम आपको कितने लेटर लेने पड़ेंगे? उसी 9 में से 4 लेटर लेने पड़ेंगे, डिजिट नहीं रिपीट कर सकते, है ना? तो एट ए टाइम कितने हो गए? यहां से अगर मैं देखूं एन की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और एट ए टाइम कितने डिजिट्स आपने लेने हैं? तभी 4 डिजिट नंबर आपका बनेगा। ठीक है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 9p4, है ना? अब 9p4 आ गया। अब आपको पता है कि भैया npr का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां पे भी हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इट मींस 9 फैक्टोरियल, और ये कितना देगा? 5 फैक्टोरियल। कल मैंने आपको बताया था जैसे 9 फैक्टोरियल को अगर आपने खोलना है या तो 1 तक खोल दो, अगर 1 तक नहीं खोलना चाहते, बीच में रोकना चाहते हो, 9 8 7 6 5 तक रोकना चाहता हूँ क्योंकि नीचे भी 5 था, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा उसके साथ फैक्टोरियल का साइन आपने पाना है। अगर 1 तक रोकना चाहते हो तो ठीक है, अगर 1 से पहले रोकना चाहते हो तो आपने क्या करना है? मान लो मैंने 5 तक रोक दिया तो 5 पर फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आ गया 5, और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3024। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा? 3024। क्या बात समझ में आ गई? 100%। ठीक है जी, ये मैंने एग्जांपल 10 कराया था। एक एग्जांपल 9 है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है।
क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, गिवन वर्ड दे रखा है, गिवन वर्ड कौन सा है, इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है जी। अब इलाहाबाद के अंदर अगर मैं देखूं तो इसको क्या करना है हमने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो लेटर अवेलेबल है वो टोटल 9 लेटर अवेलेबल है इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ लेटर अवेलेबल वो कितने हैं, 9। अब इसमें से जो 9 लेटर अवेलेबल हैं, तो इसमें जब भी आपको गिवन वर्ड दिया जाएगा और उसकी परमुटेशन करनी है तो एट ए टाइम 9 लेटर है, 9 लेटर्स हैं, और 9 ही लेटर्स एट ए टाइम यूज करके आपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने। समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन? जैसे कि मान लो मैंने एल इधर कर दिया, ए इधर कर दिया, एक और अरेंजमेंट बन जाएगा, ए को इधर कर दिया, एच को उधर कर दिया, समझ लो 9 पोजीशन है, 9 ही लेटर है, बार बार आपने पोजीशन चेंज करनी है और देखने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग निकले जाए ना निकले, है ना। तो इसके अंदर एक जो 9 लेटर अवेलेबल है इसमें ना कुछ लेटर रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं जी, एल कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2, तो एल लेटर जो रिपीट कर रहा है वो 2 बार। ए कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, है ना। और भी कोई लेटर रिपीट कर रहा है, एल रिपीट कर रहा है और ए रिपीट कर रहा है, और तो कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा, है ना। तो आपने क्या लिखना है ऐसे केसों में, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट वो कैसे लिखना है आपने, जो टोटल लेटर अवेलेबल है पहले तो उसका फैक्टोरियल लिख दो ऊपर, 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना लिख लिया। 9 फैक्टोरियल का मतलब हमारा हो जाएगा, इसको आप एक और तरीके से कई बुक वाले लिखते हैं 9p9, 9p9 को सोल्व करोगे ना तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा। एट ए टाइम आपने कितने लेटर यूज करे, 9 लेटर थे और एट ए टाइम 9 ही लेटर ले रहे हो, तो 9p9, 9p9 को सोल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक। दूसरी चीज नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे अगर तो ये सारे के सारे 9 के 9 लेटर डिफरेंट होते तो नीचे में कुछ भी ना लिखता, सीधा आंसर आया था 9p9। बट क्योंकि इसके अंदर कुछ लेटर हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 बार, तो यहां पे लिखना है हमने 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, इधर मैंने लिख लिया 2 बार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको आप 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। आ गया समझ में आपको? अगर एक भी लेटर रिपीट ना करता, 9 लेटर होते, 9 के 9 डिफरेंट होते और एट ए टाइम 9 ही लेटर यूज करने होते, तो आंसर कितना आता है, 9p9, 9p9। और अगर आपके लेटर रिपीट कर रहे हैं तो 9p9 तो आप लिखोगे, साथ में डिवाइड में क्या लिखोगे कि एक लेटर है ए है वो 4 बार कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल लिख लिया, एल कितनी बार है, 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार लिख लिया, और भी कोई लेटर होता तो फिर मैं दोबारा फैक्टोरियल लिखता। आ गया समझ में? हाँ ये तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हो सकता है। अब 9 फैक्टोरियल को आप क्या से लिखोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल तक रोक दूंगा क्योंकि नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 होता है, आपको पता ही है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये 8 कटिंग करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है, सोल्व कर लेना, आंसर आ रहा है 7560, 7560। ये आपका एग्जाम्पल 9। आपको परमोटेशन का मीनिंग क्लियर हो गया? तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्लियर है?